शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल समोसा पट्टी और रोल पट्टी की रेसिपी, जो हम बनाएंगे बगैर चूल्हा जलाए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अपना टाइम और पैसों को बचाएं और सही तरीके से रोल पट्टी समोसा पट्टी बनाएं घर पर। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम डो को गूँथने का काम करेंगे। इधर 2 कप मैंने मैदा लिया था और मैदे को मैं अच्छे से छान लूँगी। मैदा और सूजी जब भी इस्तेमाल करें, इन्हें छान लिया करें। इधर हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया था और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें घी मेल्ट किया हुआ ऐड किया था। अब हम हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि नमक और घी जो है वो अच्छे से मैदे में मिक्स हो सके। और इस तरह जब आप मुट्ठी में इसको बंद करेंगे तो इधर ये हमारा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी हम थोड़ा-सा पानी लेंगे, नॉर्मल नल का पानी है। तो इसके साथ हम अच्छे से मैदे को गूँधेंगे। गूँधने का तरीका वही है जैसे हम आम रूटीन में आटा गूँधते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने गूँधना है। यहाँ हमने इसको बहुत ज़्यादा ढीला नहीं करना। हमने इसको जो डो है इसको नॉर्मल, ना इतना सख्त और ना ही इतना। यहाँ मैंने इसको 10 मिनट मुसलसल गूँध लिया था और अभी हम इसको काउंटर पर ही छोड़ देंगे। थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे ताकि ऊपर सिकड़ी ना बने, और इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, रेस्ट देंगे, ताकि ये अच्छे से इसको रेस्ट मिल सके। तो इधर 30 मिनट हो चुके थे और मैंने इधर छोटे-छोटे इनको पेड़ों में की शक्ल में, जितने हमने पेड़े बनाने हैं उतना-उतना इसको डिवाइड कर लूँगी। यहाँ अपने एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि हमने इसके पेड़े बड़े नहीं बनाने। रोटी जितना हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसके जितने नहीं बनाने, उससे हाफ़ में हमने इसकी डो लेनी है और छोटे पेड़े बनाने हैं। इसी तरह मैं सभी के छोटे-छोटे पेड़े बना के तो एक साइड पे रख लूँगी। तो आपने इनको जैसे ही सभी पेड़ों को बना लेना है, तो फिर आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। क्योंकि अभी हम इनको रेस्ट देंगे, रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और अभी हम इनको 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे और फिर 10 मिनट के बाद हम इधर काउंटर पर ही, किचन काउंटर पर ही थोड़ा-सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। और जिस तरह रोटी के पेड़े को हम दबाकर इसके किनारे हल्के-हल्के से प्रेस कर लेते हैं, इस तरह हम इसको प्रेस करके तो इसको रोलिंग पिन के साथ बेल लेंगे। तो सिंपल रोटी की तरह ही आपने इनको बेलना है। तो इधर हमने बहुत ज़्यादा मतलब बड़े नहीं रोटी बनानी, इसको बहुत बड़ा नहीं बेलना, हमने दरमियाने साइज़ में इनको बेल लेना है। तो इधर मैं, आप देख रहे हैं मैंने बहुत बड़ी नहीं बेली इसको, अभी और भी मज़ीद हम बेलेंगे। तो अभी हम इसको इतना इतना बेल कर छोड़ देंगे, एक साइड पे रखते जाएंगे। और इसी तरह मैं तमाम पेड़ों को बेल कर एक साइड पे रख लूँगी। तो आप लोगों ने भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने हल्का हल्का सा इस पे मैदा जो है वो लगाते जाना है और इसको अच्छे से बेल लेना है। और बेलने के बाद फिर हम इसको मेन जो इसका स्टेप है, जिससे ये हमारी मतलब रोल पट्टी और समोसा पट्टी बहुत अच्छी तैयार होती है। तो अभी ये जितनी मैंने बेल के रखी हुई थी, अभी इसके ऊपर मैं सिंपल घी को मेल्ट करके तो वो मैं लगा रही हूँ। घी आपने अच्छे तरीके से लगाना है, कोई कहीं से भी ये खुश्क ना रहे। सारे टॉप पे आपने इसको अच्छे से घी लगा देना है। और अभी हम ऊपर ना थोड़ा सा ये जो मैदा है ना, इसको स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है। मैदा स्प्रिंकल करने के बाद फिर हम एक और रोटी लेंगे और इस तरह उसके ऊपर फोल्ड करेंगे। बिल्कुल देख सकती हैं, रोटियां मैंने जब बेली थी तो मैंने एक ही पैमाइश के साथ बेली थी। तो जो पहले मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने एक ढक्कन की मदद से उसकी मतलब एक ही साइज़ में निकाली थी। तो इधर मैंने बस पेड़ों की मदद से एक जितने लेके इनको एक जितने साइज़ में बेल लिया था। तो इसी तरह हम इनको करेंगे, पहले घी लगाएंगे और फिर बाद में मैदा डस्ट करेंगे। इसी तरह हम तकरीबन 3 की लेयर बना लेंगे और लेयर बनाने के बाद फिर हम इसको बेल लेंगे।
तो आप चाहें तो आप 5 भी बन ऊपर नीचे रख के बेल सकते हैं, मगर मैं 3 को ही बेलूँगी ताकि कुछ ऐसी हमारे मतलब फ्रेंड दोस्त देखने वाले हैं जिनको ज़रा मुश्किल होती है, तो उनके लिए ये इजीली है कि आप आसानी से 2 या 3 को बेलें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अभी मैंने एक बटर पेपर ले लिया और बटर पेपर नीचे भी मैंने डाल लिया था ऊपर भी, और इधर मैंने आयरन को किया है ऑन। और आयरन को ऑन करने के हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए एक साइड से इसके ऊपर चलाना है, फिर इसकी साइड हम चेंज करेंगे तो दूसरी साइड से भी चलाएंगे। इतनी कमाल की, यकीन माने, ये आयरन से कुक हुई थी कि आप जब बनाएंगे ना तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत इजीली काम है। आप किचन में करें, बनाएं या ना बनाएं, आप किचन के बाहर भी बैठकर, किसी भी जगह पर बैठकर आप आयरन को जलाएं और पट्टियां जो हैं आप रेडी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किचन में ही बैठकर इन पट्टियों को तैयार करें। तो आयरन से बहुत झटपट से ये पट्टियाँ तैयार हुई थी, यकीन माने बहुत ही कमाल की थी। तो आप लोग भी ज़रूर ये आयरन वाला फार्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, बगैर चूल्हा जलाए आपकी बहुत ही कमाल की ये रेडी होने वाली हैं पट्टियाँ। तो आप इसको रोल पट्टी बनाएं, समोसा पट्टी बनाएं, जौन सी भी शेप में आप इनको बना कर काट लें और ज़बरदस्त सी ये आपकी रेडी होने वाली हैं। तो अभी मैंने 1 मिनट एक साइड से सेक लिया था, फिर दूसरे मिनट में दूसरी साइड से सेक लिया था। कमाल की ये हमारी रेडी हो चुकी थी। और जनाब यहाँ 2 मिनट में ये हमारी रेडी हो चुकी थी। और अभी हम ना इसके किनारे जो है ना वो छुड़वा लेते हैं। इजीली किनारे ये इसके अलहदा हो जाएंगे। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं, बहुत आराम से आपने इसके एक साइड से हल्के हाथ से इसको खोलना स्टार्ट करना है। खुद बहुत से जो हमने मैदा और घी अंदर इसके लगाया होगा ना, उससे बहुत अच्छीली ये इसको छोड़ देंगे। तो बहुत कमाल की बिल्कुल पतली पतली सी ये हमारी बन के तैयार हुई थी। तो आप देख सकते हैं कितनी पतली है। तो इसी तरह हमने दूसरा बैच भी तैयार कर लिया था। तो बहुत कमाल की ये हमारी झटपट से टाइम की भी बचत, और चूल्हा भी जलाना नहीं पड़ा, और जल्दी से हमारी ये ना झटपट से रेडी हो गई थी। तो देखें वो बआसानी ये उतर रही हैं, नरम है, मुलायम है, बिल्कुल भी टूटी नहीं है। आप ज़रूर इस फार्मूले को ट्राई कीजिएगा, आपको भी मज़ा आने वाला है। तो अभी हम दोबारा से आपके साथ शेयर करेंगे। वो हम ये दोबारा से हमने इसको उसी मेथड से बनाकर, यहाँ मैंने सिर्फ़ एक काम किया था कि मैंने आपके साथ ये भी फार्मूला शेयर किया था कि अगर हम सिर्फ़ एक को ही डालकर इधर तो इसको बेल लेते हैं। मैंने एक को बेल कर और ऊपर से मैंने आयरन जलाई, तो बिल्कुल एक भी हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो गई थी। तो ये है कि जो बनाते हैं उनके तो माइंड में होगा कि कितनी रख के हमने इसको सेकना है। तो मैंने ये सिंपल को भी बनाया था, एक को रख कर भी आयरन चलाई थी, तो बहुत अच्छी सी ये हमारी बनकर रोल पट्टियाँ तैयार हो चुकी थी। ये एक वाला फार्मूला उन बच्चियों के लिए है जो नई-नई कुकिंग स्टार्ट की हुई है, जो सीख रही हैं उनके लिए। सिंपल आप इस तरह भी बेल सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो 3-4 वाला जो वो है वो बच्चियों से उस तरीके से नहीं खुलती, और ना ही वो मतलब कि मसला करती हैं। तो आप सिंपल सा भी बेल कर इसको आयरन के साथ, या वैसे आप अगर पैन में बना रहे हैं तो वैसे भी आप इसको सिंपल से ईज़िली एक को भी सेक कर वो बना सकते हैं। तो इजीली आप कोई भी जो जिसको कुकिंग आती है वो भी बना सकता है, जिसको नहीं आती वो भी बना सकता है। इतना सिंपल सा ये तरीका है। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखें, तो कमाल की ये नरम मुलायम सी हमारी रेडी हो गई थी। आप इनको बनाकर फ्रीज़ करें या फ़ौरन से आप इनको इनके अंदर फिलिंग वगैरह भर कर रख सकते हैं। ज़बरदस्त सी ये हमारी रेडी थी। और इसी तरह मैंने 3 बैच रेडी कर लिए थे। टोटल हमारे तकरीबन 8 से 10 पेड़े तैयार हुए थे, और उससे मैंने 3-3 करके मैंने इनके तीनों बैच रेडी कर लिए थे। ज़बरदस्त से रेडी हो गई थी। फिर मैंने इनकी कटिंग की थी। तो आप इसकी पट्टियाँ कटिंग करें, या आप इसको समोसा कटिंग स्मॉल वाला या बिग वाला जो भी आप रखना चाहें, आप उस तरह इनकी कटिंग कर लें। तो रोल पट्टी करें, समोसा पट्टी करें, या बड़े समोसे की शेप दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो आप जिस तरह चाहें आप उस तरह बना सकते हैं और इसको अच्छी सी शेप दे सकते हैं।
तो अब सबसे पहले हम बड़े समोसे को शेप देंगे। इजीली ये हमारा रेडी हो जाता है। यहाँ हमने इसको मैदे और पानी से ग्लू गम सी हमने इसकी बना ली थी गम। तो मैदे वाल से इजीली पानी 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया था और 3 टेबलस्पून मैंने पानी लेके एक लिक्विड सी बना ली थी। तो लई सी बना ली थी और ये देखें कमाल का हमारा फिल हो चुका है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर मैंने चिकन और वेजिटेबल वाली वो फिलिंग बना कर रखी थी। आप चाहें तो आप इसमें कीमे की, चिकन की या वेजिटेबल की कोई सी भी फिलिंग भर कर रख सकते हैं। आप इसको 2 से 3 माह के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं। पूरे माह आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत इजीली ये हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इधर भी हम इसके आगे ग्लू लगा लेंगे। ये जस्ट आपको थोड़ा-सा बताने के लिए है कि इस तरीके से आप इसको बनाएँ और इजीली आप इसको भर कर रख सकते हैं। और यहाँ पर हम ट्रायंगल समोसा बना लेंगे। पहला तरीका ये है कि आप इसको कॉर्नर बना लें और यहाँ से उठाकर आप इसको ये दूसरी साइड पे गम लगा लें। तो फिर उसके बाद आप इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो इसमें फिलिंग जो है वो भर लें और भरने के बाद आप तीनों साइडों पर ये ग्लू सी लगा लें, गम लगा लें और फिर इसको यूँ फ़ोल्ड कर लें। तो इजीली आप अगर चाहें तो यहाँ से टर्न कर लें या अगर चाहें मैं तो यहाँ से इसकी कटिंग कर दूँगी। कटिंग करके आगे ग्लू लगाऊँगी और अच्छे से ये चिपक जाएगा। बिल्कुल ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इजीली हमारा समोसा बन गया। अगर आप इसकी साइड उतारना चाहें तो उतार लें वरना कोई मसला नहीं। तो इसी तरह हम सबको रेडी कर लेंगे। इधर पॉकेट समोसा हम बनाएंगे। पॉकेट समोसा बनाना भी बहुत इजी है। नीचे हमने ग्लू लगा ली मैदे और पानी से जो हमने बना के रखी थी और इधर हम इसमें 2 टेबलस्पून डाल लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें 2 से 3 भी जितने आप अपनी मर्ज़ी से इसको भर सकते हैं। तो साइडों पे हम ग्लू लगा लेंगे और इन तमाम साइडों पे तीनों किनारों पे हम ग्लू लगा के इसको इसके ऊपर करेंगे। फिर दोबारा से दूसरी साइड को भी हम इस तरह ग्लू लगा के इसको यूँ टर्न करेंगे ताकि किसी तरीके से भी ये इसके अंदर से जो फीलिंग है वो बाहर ना आए। अच्छे से ये हमारा बन कर रेडी हो जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये हमारा बन गया था। तो इसी तरह आप बनाकर इसको तकरीबन 1 से 2 माह तक फ्रीज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट पर आकर आप इनको फ्रीज़ करें। आप मैंने इधर एक ले लिया था इधर कंटेनर और इसमें मैं इस बटर पेपर लगा लूँगी ताकि जब फ्रीज़ हुए हों तो आसानी से इनको निकाला जा सके। तो इनको मैं इनमें रख दूँगी और जब ज़रूरत पड़े आप इनको निकालें। तो निकालने से पहले आप इनको 10 से 15 मिनट पहले फ्रीज़र से बाहर निकाल लें और उसके बाद आप इनको शैलो फ्राई करें तो यकीन माने वही टेस्ट आएगा जो आपने बिल्कुल फ्रेश को बना के रखा होगा। बिल्कुल भी इसके टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा और लास्ट में भी हम इसके ऊपर बटर पेपर लगा के और इसको कवर कर देंगे। तो आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। अगर आप फ्रिज में रखें तो 1 वीक के लिए रख सकते हैं और अगर आप फ्रीज़र में रखें तो आप इसको 1 से 2 माह तक भी फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप जितने चाहें भर के रख लें और इधर मैंने इनको फ्राई कर लिया था आपको दिखाने के लिए कि ज़बरदस्त लुक आया। बहुत ही कमाल की ये हमारे रेडी हुए थे। यकीन माने इतने क्रिस्पी और खस्ता थे ना कि मज़ा आ गया था खाने का। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद